हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर हमको एक नई चीज़ पढ़ना है जो कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास से, बट ये हमको कम से कम 10th तक, अगर हम मैथ्स पर 10th तक तो मैथ्स पढ़ना ही है, तो 10th तक हमें ये पढ़ना ही है। दिस इज़ द पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है कि अगर कोई आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड हमको दी है और तीसरी साइड अगर हमको फाइंड करनी है, तब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल्ड एट पी। पी के ऊपर राइट एंगल्ड है, ठीक है। और इफ़ पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, अगर पी क्यू का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है एंड पी आर का डिस्टेंस जो है वो 24 सेंटीमीटर है, देन फाइंड क्यू आर। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर। ठीक है, ये जो क्यू आर है इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, और ये होता है नीचे वाला बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। और जनरली हम इनके जो फर्स्ट लेटर है इससे भी हम डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो हम जब शॉर्टकट में लिखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, गिवन में क्या है, देखो पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है एंड पी आर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। ओके, देन वी हैव टू फाइंड क्यू आर इक्वल टू, हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब हमने मान लिया है कि जो क्यू आर है, लेट क्यू आर बी एक्स, हमने इसकी वैल्यू मान ली है एक्स। ठीक है, कि ये कोई एक्स लेंथ है इसकी। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। हमेशा जिस पॉइंट पे राइट एंगल होता है, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो ऑलवेज हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये स्टेट है, परपेंडिकुलर है, और ये बेस, बेस मतलब नीचे इसी के ऊपर पूरा ट्रायंगल टिका हुआ है, दिस इज द बेस। ओके, अब देखो हाइपोटेनियस हमको फाइंड करना है, तो ये है एक्स स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 का स्क्वायर कर दूं मैं, और प्लस बेस दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमको फाइंड करना है। देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 10 का, देखो स्क्वायर मीन्स क्या होता है ये तो सबको पता है कि 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 24 प्लस 24, 24 इंटू 24। ओके, एंड 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100। अब जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 676, और दोनों तरफ हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट, दोनों साइड रूट लिया हमने, तब क्या होगा, ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट के अंदर 676 हो जाएगा। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है ऑलवेज, और 676 किसका रूट होता है, ये 26 का होता है, तो ये 26 सेंटीमीटर। ओके, ये हमने क्या निकाला है, ये एक्स हाइपोटेनियस। ओके, तो हम क्या आंसर में क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ क्यू आर इज 26 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये डायग्राम आप मैंने बनाया है, क्वेश्चन में नहीं आएगा आपके पास। इन ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। अब देखो सी के ऊपर ये राइट एंगल है, ठीक है। इफ ए बी इक्वल टू हमको दिया है 25 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड बी सी, मतलब ये जो परपेंडिकुलर है ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमको इसमें क्या दिया है, सबसे पहले हम गिवन शो करेंगे। गिवन में हमारे पास क्या क्या है,
ए बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और बी सी हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, लेट बी सी बी एक्स सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि बी सी जो है वो क्या है, एक्स सेंटीमीटर है। ओके, देन इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है कौन सा वाला, ए बी सी, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो हाइपोटेनियस 25 है हमारे पास, ठीक है। 25 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे को दिया नहीं है, इसमें हमको फाइंड आउट करना है। और बेस जो है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। ओके, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, 25 इंटू 25, 625। ओके, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि ये अननोन है, यही हमको फाइंड करना है। और 7 का स्क्वायर होता है 7 7 जा 49। अब देखो ये एक्स स्क्वायर के प्लस में है, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये 625 में से माइनस हो जाएगा 49 इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब इसको हम माइनस करेंगे तब देखो कितना बच रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 576। और ये 576 अभी हमारे पास आया था पिछले क्वेश्चन में, किसका था, ये 24 का स्क्वायर था। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 24 का स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ रूट ले लेंगे हम, तो ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल और एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर। ओके, देखो अब क्वेश्चन नंबर 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टेंथ क्लास में भी है। और ये पूरा जो पाइथागोरस थ्योरम है ये आपकी 7th से स्टार्ट होती, 7th 8th 9th और 10th चारों क्लासों में ये यूज़ होगी। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको 10th क्लास की बुक में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर। देखो एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ठीक है। रीच द विंडो, यहाँ पर इस मकान की विंडो है ना, 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। ये देखो ग्राउंड है, यहाँ से ये 12 मीटर यहाँ तक ये लैडर पहुँच रही है। ओके, प्लेसिंग इट अगेंस्ट द वॉल, वॉल के सामने रखी है। एंड एट द डिस्टेंस ए, और इसका जो डिस्टेंस है, इसके मतलब लैडर के जो लेग्स हैं वहाँ से लेकर जो वॉल का बेस है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमको दिए ए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर, लैडर का जो फुट है उससे वॉल की डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। मीन्स ये जो ए अननोन नंबर है हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब हमको क्या क्या दिया है, हमको क्या दिया, हम इसके अंदर एज्यूम कर लेते हैं ये ए, ओके, ये बी और ये सी। ये बी पर राइट एंगल्ड है, तो वी हैव गिवन क्या दिया है हमको, गिवन क्या है, देखो ए सी इक्वल टू 15 मीटर, ओके, ए बी इक्वल टू 12 मीटर और बी सी इक्वल टू जो ए है इसको हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको इसमें लैट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है कि बी सी एक आपको एक्स ए मानना है ना। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस देखो ये क्या है, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, हाइपोटेनियस होता क्या है आपको पता है ना, जो राइट एंगल होता है उसके जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, मतलब लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, सबसे लंबी साइड होती है ये, ठीक है। अब यहाँ दिया है 15 मीटर, 15 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया है 12 का स्क्वायर प्लस बेस दिया है ए स्क्वायर, ठीक है। 15 का जब स्क्वायर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 225 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, इसको यहीं छोड़ देते हैं हम
और ये जो 144 है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। 225 माइनस 144 इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो 225 इधर प्लस का पॉजिटिव था, 144 इधर आया तो माइनस का हो गया। हम दोनों का सब्सट्रैक्शन कर देंगे, तो ये सब्सट्रैक्शन करने पे देखो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और ये 22 में से 14 गया तो 8 बचा, इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर, ये 8 जो होता है ये 9 का स्क्वायर होता है, इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने 9 का स्क्वायर, ओके, टेकिंग रूट। दोनों तरफ हमने जब रूट लिया, रूट की एक्चुअल में वैल्यू होती 1/2। जब रूट की वैल्यू 1/2 होगी और ये 2 है तो अपॉन के 2 से ऊपर का 2 कैंसिल होता है, इसलिए हम दोनों तरफ रूट लेते हैं। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये जो ए की वैल्यू है ये हमारे पास आ गई 9। ठीक है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? आंसर में 10 द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर। ओके, क्लियर। अब देखो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमको क्या दिया है, हमको ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल की साइड हो सकती है क्या, ये ऐसा पूछा है। तो हमको क्या दिया है, इन गिवन ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल हमको क्या दिया है। देखो जो हम जानते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो इसमें हम इसको एज्यूम कर लेते हैं हाइपोटेनियस, है ना। तो फार्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या है, हमने मान लिया है कि 5 का स्क्वायर है, ठीक है, और बेस क्या है, ये 2 का स्क्वायर और प्लस ये एक और 2 का स्क्वायर, ये दोनों 2 है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 × 5, 5 5 ज़ा 25, एंड 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, ये तो है 25 और ये है 8। क्या ये दोनों इक्वल है? दे आर नॉट इक्वल। ओके, देयरफॉर दिस इज द नॉट द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आंसर क्या लिखेंगे हम, therefore the given sides are not of the right angled triangle। कि गाइस समझ में आया आपको कि पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक्चुअली इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि जब हम लॉन्गेस्ट वाली साइड का स्क्वायर करते हैं, तो जब ये जो बेस है और हाइट है इन दोनों की, ये परपेंडिकुलर और बेस, इनका जब स्क्वायर कर देते तो इस लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें।